हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है इसमें और सिंप्लीफाई करना है। तो sin 60 की वैल्यू पता है हमें √3/2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई cos 30 की √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा √3 इंटू √3 कितना होता है 3। डिनोमिनेटर 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 इज 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम लेके 4 आ जाएगा। न्यूमरेटर दोनों के सेम रहेंगे तो 3 प्लस 1 इज 4/4। 4 इंटू 1 4 4 इंटू 1 इज 4। न्यूमरेटर और योर आंसर इज 1 here. So in second part आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें भी सेम चीज करनी है, बस यहाँ पे आपका स्क्वायर टर्म इंट्रोड्यूस हो रखी है ना। तो 2 इंटू 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये स्क्वायर में आ जाएगा कितना होगा 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 इंटू 2 इज 4 है ना, माइनस √3 का स्क्वायर इज 3 एंड 2 का स्क्वायर अगेन 4। अब देखो दोनों टर्म आइडेंटिकल है, बस साइन क्या है अपोजिट है, तो ये क्या है आपस में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 3/4 माइनस 3/4 विल गिव यू व्हाट 0। तो अब यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, तो आंसर क्या होगा 2। सो दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें बोला गया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या है न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, नीचे आपके दो टर्म्स हैं तो हम नीचे एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम √3 आ जाएगा, क्या बन जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है। अब इसको देखो, आप देखो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1/√2। अब फ्रैक्शन क्या है, बीच वाला जो फ्रैक्शन बार है उसको हम क्या मानते हैं डिवीजन मानते हैं, तो डिवीजन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है यानी कि 2 प्लस 2√3/√3, ये क्या है अपोजिट हो जाएगा या रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, अपसाइड डाउन हो जाएगा। तो √3 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है। अब इसको क्या करना है हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √3 अपॉन कितना आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6, यानी कि √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देखते हैं हमेशा क्या डिनोमिनेटर कभी भी आपका रूट में नहीं होगा। सो रूट को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम नीचे वाला टर्म जो है यानी कि 2√2 प्लस 2√6 जो है, यही टर्म हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी। ठीक है, बट साइन अपोजिट कैसे 2√2 सेम रहेगा, बट साइन जो प्लस का था वो क्या बन जाएगा माइनस का √6 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्लस की जगह माइनस लिखा होता किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, तो वैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। अब इसका रीजन क्या होता है, करते क्यों है, देखो अब हमारा न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि √3 मल्टीप्लाई, देखो अब सेकंड सेकंड टर्म अगर मैं यहाँ देखूं
तो इसमें देखो √2 कॉमन है, 2√2 कॉमन है तो वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2√2, ठीक है? सॉरी, √2। अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? वो रह जाएगा 1 माइनस √3, ठीक है ना? अब डिनोमिनेटर की बात करें तो ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है डिनोमिनेटर दोनों। ये क्या होता है? ये एक आइडेंटिटी है, कौन सी? a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी गिव्स यू व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या? 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। क्यों? बिकॉज a प्लस बी, a माइनस बी गिव्स यू व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? 2√6, 1 माइनस √3, नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? इस 2 का स्क्वायर क्या होगा? इसका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4 मल्टीप्लाई विथ √6 का स्क्वायर 6। सिंप्लीफाई करें तो 2√6 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस √3, नीचे आ जाएगा आपका 8 माइनस 24। अब देखो फाइनल 2√6, 1 माइनस √3 माइनस डिनोमिनेटर में क्या आ गया? माइनस 16, ठीक है? अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 8 इज 16। ये बन गया आपका। अब देखो माइनस है नीचे, माइनस 8। अब माइनस अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √6 बाहर ही जाएगा। अंदर वाली टर्म जो पॉजिटिव थी वो माइनस में चेंज होगी और जो माइनस थी वो पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि नीचे माइनस अब ऊपर जा रहा है, ठीक है? ऊपर जा रहा है तो सारी टर्म जो है अपोजिट साइन में चली जाएंगी। यानी कि √3 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 8। तो ये क्या होगा आपका आंसर? ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब ये आंसर ना किसी-किसी बुक्स में अलग तरीके से भी लिखा होता है। ठीक है? इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक जैसे ही आंसर आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आंसर कहीं कैलकुलेशन में ऊपर-नीचे मतलब अगर फाइनल आंसर मैच नहीं करे। ठीक है? अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। tan 45 की 1 माइनस cosec 60 की, cosec 60 की वैल्यू होगी आपकी 2/√3। ठीक है? नीचे sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो होगी आपकी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की होती है 1/2 माइनस cot 45 की कितनी होती है? वो होती है 1। अब देखो वैल्यूज़ ऊपर सेम सेम है ऑलमोस्ट, है ना? बस थोड़ा बहुत प्लस माइनस का डिफरेंस है और यहाँ पे प्लस आना था। ठीक है? अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 2√3 न्यूमरेटर का एलसीएम 2√3। ठीक है? अब न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएँगे इसके। तो इसका आ जाएगा पहले का √3, सेकंड का आ जाएगा 2√3, है ना? -2 ऑलरेडी है वहाँ पे, सो ये आ जाएगा -4। ठीक है। तो अब इसको नीचे देखें तो ये भी क्या है? एलसीएम 2√3 ही आएगा, नीचे वाली फ्रैक्शन के। तो अब इधर आ जाएगा 2 रूट सॉरी, ये होगा 4 प्लस 2, नीचे है √3 आ जाएगा प्लस 2√3। इसको आगे करें सिम्प्लीफाई तो न्यूमरेटर 3√3 -4 2√3 एंड 4 प्लस 3√3 ओवर 2√3। ठीक है? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, वही कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज़ इट इज़ लिख देते हैं, 3√3 -4 ओवर 2√3। अब जो सेकंड फ्रैक्शन है, उसको क्या है, साइन चेंज कर देंगे डिवाइड का मल्टीप्लिकेशन में और सेकंड फ्रैक्शन क्या है, अपसाइड डाउन, तो ये 2√3 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 4 प्लस 3√3।
ये कैंसिल हो गया आपस में, है ना? अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात है, नीचे जो 4 + 3√3 लिखा है, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे कि 3√3 जो सेकंड प्लेस पे है, उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे। रीज़न क्या है वो भी आप देखना, 3√3 -4 3√3 + 4। रीज़न क्या है लिखने का, जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो चीज़ तो कोई चेंज नहीं हो रही। बोलने का मतलब है 4 + 2 और 2 + 4 रिज़ल्ट क्या होता है? सेम होता है ना, इक्वल होता है। तो हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पे यूज़, ठीक है? रिज़ल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बट आइडेंटिटी फ़ॉर्म हो जाएगी ऐसा करने पे। कैसे? अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमें पता है रैशनलाइज़ करना है क्योंकि नीचे √3 है, उसको रिमूव करना है। रैशनलाइज़ कैसे करते हैं? 3√3 जो साइन है प्लस का है तो अपोज़िट कर देंगे, कौन-सा साइन आएगा? माइनस का। 3√3 -4। अब देखो ऊपर कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर यानी कि 3√3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है? 3√3 है। b क्या है? 4 है। ठीक है? तो आइडेंटिटी वो यूज़ हो गई ऊपर। नीचे कौन सी आइडेंटिटी होगी? वो a प्लस b और a माइनस b की। ये क्या बन जाएगा? 3√3 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर। एंड तो रीज़न लिख देना है। कौन-कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई? a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है? a माइनस b का होल स्क्वायर और व्हिच इज़ इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड कौन-सी? a प्लस b, a माइनस b गिव्स यू व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? मेंशन कर दिया। अब इसको सिम्प्लीफाई करें, तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 इंटू 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, सॉरी माइनस नहीं प्लस आना था, प्लस 16 माइनस अब आगे क्या होगा? 2 इंटू 4 8 8 इंटू 3 24 24√3, ठीक है? नीचे क्या आएगा? अगेन 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 3 27 माइनस 16, है ना? सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 27 प्लस 6 33 33 प्लस 10 43 माइनस 24√3। डिनोमिनेटर क्या बन गया? डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 11, ठीक है? ये क्या है आपका आंसर, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 5th। इसमें भी क्या है सिंप्लीफाई करना है आपने, ठीक है? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ठीक है? अब sin 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 स्क्वायर आ गया प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 का अगेन स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें 5 इंटू या डायरेक्ट लिख देता हूँ 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3, है ना? नीचे कितना आ गया? सॉरी माइनस 1 भी है साथ, ठीक है? 1/4 प्लस 3/4 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 12। सो 5 4 into 3 is 12, so 5 into 3 15 माइनस ये क्या है 16 है ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर में, है ना? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट 16 आएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 12 3 into 4 is 12, so 16 into 4 64 माइनस 12, ठीक है? डिनोमिनेटर क्या आ गया? नीचे वाले का एलसीएम लेने के बाद वो आ जाएगा 16 सॉरी 4, ठीक है? एंड 1 प्लस 3 इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो कितना आ जाएगा? 12। सो
ये हो जाएगा 15 माइनस 76 कितना होगा -61 अपॉन नीचे क्या होगा अब देख सकते हो 4/4 है वो कैंसिल हो जाएगा है ना तो ये आ जाएगा -61/12 ये आपका क्या है सॉरी यहाँ पे प्लस प्लस आना था है ना यहाँ पे प्लस आना था आपका इस वजह से ये प्लस आंसर थोड़ा गड़बड़ हो गया लास्ट में है ना तो 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 79 79 माइनस 12 कितना हो जाएगा 67 अपॉन 12 अपॉन 4/4 कैंसिल कर देंगे 4 से 4 1 बचा ठीक है न्यूमरेटर 67/12 सो दैट्स इट थैंक यू